नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक। महागठबंधन से पहले उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी को एक झटका दिया, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने भी इसका बदला ले लिया है। तेजस्वी यादव ने आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी को आरजेडी की सदस्यता दिला दी। तेजस्वी यादव ने यह करके उपेंद्र कुशवाहा को बता दिया कि जिस बात के लिए वो बार बार कह रहे थे कि आरएलएसपी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, यह बात कुछ हद तक सही है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने पहले भी आरोप लगाया था कि महागठबंधन में रहते हुए उनके पार्टी के विधायकों और नेताओं को लगातार आरजेडी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। पहले जो युवा अध्यक्ष थे उन्हें भी आरजेडी की सदस्यता दिलाई गई और अब जो आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी थे उन्हें आज सदस्यता दिला दी गई। दरअसल 1 साल पहले ही भूदेव चौधरी आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। आपको ये भी बता दूं कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में जो आरएलएसपी के 2 विधायक थे वो भी जेडीयू में शामिल हो गए थे। एक तरीके से देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में फिलहाल ना तो विधायक थे और ना ही कोई, वो खुद लोकसभा 2 जगह से चुनाव लड़े थे और दोनों सीट पर वह चुनाव हार गए थे। ऐसे में फिलहाल वो जब महागठबंधन से अलग हो गए हैं तो लगातार उनकी कोशिश है कि वो एनडीए का हिस्सा बने। लगातार उनकी बातचीत दिल्ली से लेकर पटना तक चल रही है। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ सीटों के जो समझौता होना है, एनडीए में जो सीटों का फॉर्मूला है उसे तय करने में उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन फिलहाल कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है कि आरएलएसपी आखिर कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन बड़ी खबर ये है कि जो तेजस्वी यादव के लिए उपेंद्र कुशवाहा जब महागठबंधन का साथ छोड़ रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि महागठबंधन में रहते हुए उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि एक तो तेजस्वी यादव सीएम फेस नहीं हो सकते और दूसरी बात उनकी पार्टी को अंदर खाने से ही कमज़ोर करने की कोशिश आरजेडी की तरफ से लगातार की जा रही थी। भूदेव चौधरी के जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अब एक नए तरीके से विधानसभा चुनाव में जाने से पहले उन्हें कार्यकर्ताओं को खुद एकजुट करना होगा। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूदेव चौधरी के लिए ये कहा जाता है कि कुछ विधानसभा सीटों पर उनकी बहुत ही अच्छी पकड़ थी और वो कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में भी सक्षम थे। लेकिन भूदेव चौधरी के जब अब आरजेडी ज्वाइन करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल ये है कि अब उन्हें संगठन को फिर से एकजुट करना होगा। एक नया प्रदेश अध्यक्ष भी उन्हें बनाना होगा जिसकी अगुवाई में वो तुरंत विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जाएं। आपको ये भी बता दूं कि 1 अक्टूबर से पहले फेज का नॉमिनेशन होना है और अभी तक ना तो महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हुआ है पार्टियों के बीच में और ना ही एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हुआ है। ऐसे में सभी पार्टियां लगातार जोड़ तोड़ की रणनीति अपने तरीके से आजमा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा की आगे की रणनीति क्या होती है और उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव के बीच जो जंग शुरू हुई है जिसमें नेता अब दल बदलने लगे हैं, ये कहाँ तक जाकर रुकती है। बिहार तक पर लगातार हम चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।